अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बेअदद अल-मुज़म्मिल व क़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये अब दूसरा कमरी ग्रहण आने वाला है और ये ग्रहण जो लग रहा है वो बुर्ज हौद यानी पाइसिस में लग रहा है। ये ग्रहण 2024 का दूसरा कमरी ग्रहण है जो कि 18 सितंबर 2024 को लगेगा। और इस वक्त में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं आपके, और क्या मामलात हैं और क्या ख़दशात हैं, क्या आपको सदका देना चाहिए और कैसे इसमें आज़म कौन सा पढ़ना चाहिए, किस तस्वीर पर पढ़ना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम ये सब कुछ बताएंगे कि आपको कैसे और क्या करना है इस ग्रहण के नहस असरात से बचने के लिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब ये ग्रहण शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि ग्रहण का जो वक्त है वो तो आएगा हमारे पास 18 सितंबर को सुबह 7:12 पर, लेकिन इससे पहले ये चांद सूदक में चला जाएगा। सूदक क्या है? सूदक को भी थोड़ा सा समझ ले, यानी कि वो चांद नहस हो जाता है, ग्रहण के हल्का दायरा में आना शुरू हो जाता है। अब वो जो सूदक में जाएगा तो एहतियात आपको जब से ही करना होगी, और वो जो सूदक का वक्त है वो रात को यानी कि बुध के दिन 18 सितंबर को रात को 1:47 पर शुरू हो जाएगा। ऐसी ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं, हामला हैं या किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा कि इस वक्त में आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें और चलें फिरें ना, आप कोई चीज़ ना काटें, आप बिल्कुल लेट जाएं या फिर आप दरूद पाक का विर्द करते रहें। तो ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे कि आपको कोई नुकसान हो या दुनिया में आने वाले नौमौलूद को कोई नुकसान हो किसी भी किस्म का। अब फिर देख लें कि सूदक का वक्त जो है वो 1:47 18 सितंबर को बरोज़ बुध यानी सुबह जो है वो सूरज तलू होना है बुध का, तो ये सूदक शुरू हो जाएगा। ग्रहण का जो वक्त होगा 7:12 पर होगा। ये एक एहतियात तलब बात है। और जब ये इसका आगाज़ होगा 7:12 पर, तो ये ग्रहण मुकम्मल वो होगा 18 सितंबर को, यानी उसी रोज़ सुबह के वक्त में होगा, और 7:44 18 पर ये ग्रहण मुकम्मल होगा। अब ग्रहण मुकम्मल हो जाने के बाद अभी इसने उतरना भी है, और जो इसका उतरने का वक्त होगा बिल्कुल आखिरी जो इसका वक्त होगा वो भी 18 सितंबर बुध के रोज़ सुबह के वक्त में 8:15 पर यह मुकम्मल तौर पर उतर जाएगा। लेकिन इसका सूदक अभी ख़त्म नहीं होगा। सूदक के बारे में लोग नहीं बताते और ना ही मालूम है, बताएं तो जब जब उनको खुद भी मालूम हो। तो लिहाजा सूदक का जो इसका वक्त है वो दोपहर को 1:17 पर है। तकरीबन ये 12 घंटे का सूदक चलेगा ग्रहण के औकात में। तो पहले भी सूदक होगा और बाद में भी सूदक होगा, लिहाजा उस वक्त में आपको एहतियात करना ज़रूरी है। तो ऐसे अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज जूज़ा से है वो भी मोहतात रहेंगे, जेमिनी वाले यानी कि, और फिर उसके बाद बुर्ज शुमला वाले भी मोहतात रहेंगे, विर्गो से हामिल अफराद, और बुर्ज कौस सजिटेरियस से मुतालिक अफराद पर भी इसके असरात पड़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो दीगर बरूज हैं हर बुर्ज पर इसके नहस से असरात पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि जब सूरज की रोशनी होती है तो वो ये नहीं देखता इसका ताल्लुक़ किस बुर्ज से है। गर्मी सब पर पड़ती है तो बराबर पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो बराबर, साया आता है तो सब पर बराबर आता है। तो इसी वजह से तमाम बरूज के अफराद इससे मुतासिर होंगे। लेकिन ज़्यादा कौन मुतासिर होगा? बुर्ज हौद से मुतालिक अफराद यानी कि पाइसिस वाले, फिर उसके बाद विर्गो से मुतालिक अफराद वो भी होंगे, जेमिनी यानी कि वो भी होंगे, और फिर सजिटेरियस से मुतालिक अफराद भी मुतासिर होंगे। अब आते हैं हम इसके सदक़े की जानिब कि सदका क्या दिया जाए ताकि इसकी नहुसत से बचा जाए। तो सदक़े के लिए आप ये है कि वो अफराद जिनके घर के करीब नहर है, दरिया है, समंदर है, तो आप उस वक्त में कुछ मछलियों को खुराक डाल दें उनकी। अब ऐसे अफराद जिनके पास घर के पास कोई नहर, दरिया, समंदर नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि आप कम से कम घर में एक फ़िश एक्वेरियम रख लें और उसको आप खुराक डालें। ख़ास तौर से पाइसिस से मुतालिक अफराद उसको मछलियों को खुराक डालें। अब वो अफराद जो कहते हैं कि ना तो हम फ़िश एक्वेरियम रख सकते हैं, ना ही हमारे घर के पास बहता हुआ पानी है, चलता हुआ पानी है, दरिया, नहर, समंदर वगैरह कुछ नहीं है, या कुआं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो कम से कम ये है कि पानी में आटे की गोलियां बनाकर डाल दें और हर गोली पर आप दरूद पाक पढ़ें, और ये गोलियां 313 होंगी, इनका साइज़ चने के बराबर होगा। और फिर जैसे जो ही मौका मिले
या तो किसी परिंदों को डाल दें, अच्छा जैसे मुर्गा है या मुर्गी है, कोई भी है ऐसे, तो उनको डाल दें, या फिर जब भी मौका मिले उन्हें आप संभाल कर रख लें और बहते हुए पानी में जब कभी मौका मिले तो आप उनको डाल दें, तो इसके नहस असरात से बच सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें इलाही की जानिब कि ऐसी ख़वातीन या मर्द हज़रात जो कि किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो वो क्या एहतियात करेंगे, या प्रेग्नेंट ख़वातीन, हामला ख़वातीन हैं तो वो इस वक्त में क्या करेंगे। तो वो इस वक्त में या अल्लाह हो, या हाफिज़ हो, या हाफिज़ हो, या दयान हो, या दयान हो ख़ास तौर से, और ये हौद से मुतालिक इसमें इलाही बनता है और ये विर्द करेंगे। अब इसकी तादाद पूछेंगे आप लोग कि हम तादाद इसकी कितनी करें, तो वैसे तो इसकी तादाद है 500 बार, लेकिन चूँकि वक्त और दौरानिया इसका ज़्यादा है और जो इसका पीक टाइम चलेगा वो 7:12 सुबह 7:12 से 8:15, तो इस दौरान में आप 500 बार पढ़ सकते हैं, 5000 बार पढ़ सकते हैं। ये टाइम ख़त्म भी हो जाए फिर भी आप इसका विर्द रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। अब वो अफराद जो कि कहते हैं कि हम 12 घंटे ही इसको एहतियात करना चाहते हैं, तो ऐसे अफराद जो कि 12 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो वो दरूद पाक जो कि दरूद मुज़म्मिल मैं वीडियो के शुरू में पढ़ता हूँ उसका विर्द रखेंगे, और उसके बाद यही जो मैंने अभी इसमें इलाही बताए थे इस तरीके से आप विर्द रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस वक्त में इस ग्रहण की नहूसत से आप बच पाएंगे। अब वो अफराद जिनका ताल्लुक़ इन ख़ास बुरुज से है जो कि मैंने बार बार नाम ले रहा हूँ, पाइसिस से है, जेमिनी से है, विर्गो से है और सेजिटेरियस से है, वो अफराद इस वक्त में हल्के रंग का लिबास इस्तेमाल न करें, वाइट क्रीम कलर का इस्तेमाल न करें, लाइट ग्रीन इस्तेमाल न करें, ख़वातीन ख़ास तौर से इन कलर्स का इस्तेमाल ना करें तो इसकी नहूसत से भी बचा जा सकेगा। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें कि हमने आपको बता दिया कि ग्रहण का वक्त कब है, इसमें हमने आपको बता दिया कि आपने इसमें इलाही क्या पढ़ना है, इसमें बता दिया कि सदका क्या करना है और किस तरीके से करना है, कितना करना है। तो ये आज की वीडियो थी, और आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, तोहफ़ा रूहानिया टीवी यानी TR.TV अयाज़ मुज़म्मिल, जिसमें कि आपको बेइंतहा वज़ाइफ, रूहानी वज़ाइफ, कुरानी मालूमात मिलेंगी। और अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे। अल्लाह ताला हर दुख से, दर्द से, बीमारी, रंजोला, मुसीबत, हादसा, परेशानी, जादू, सहर और हसद से महफूज रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।